हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं। सो बॉटम पर हमारे पास है स्पीकर। सो डिबेट्स, हो सकता है डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने का उनको शौक़ था। कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स योर स्किल्स ऑफ ओरेशन। सो हो सकता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं या आप बोलना चाहते हैं, आपकी आवाज़ का कोई ताल्लुक़ है आपके लाइफ पर्पस से, या आपके पर्सन कोई बोलने का काम करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट मोर। सो वी हैव हीलर। सो हो सकता है आपको ऐसा महसूस होता है कि आप एक हीलर हैं। यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड अ डिज़ायर टू शेयर इट विद अदर्स। सो मे बी आप इस वक्त हीलिंग से गुजर रहे हैं, आप अपने पास्ट को हील कर रहे हैं, अपने ट्रॉमास को हील कर रहे हैं। हार्ट्स डिज़ायर्स, द एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। सो आपके ड्रीम्स को, आपके डिज़ायर्स को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, और आप ज़रूर मैनिफेस्ट करेंगे। देन वी हैव बिल्डर। Your innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment. So इसमें मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी नज़र आ रही है और एट ऑफ पेंटिकल्स की भी। कोई अर्थ साइन हो सकता है जिनसे आप डील करें। आप क्रिस्टल्स, योर कनेक्शन टू क्रिस्टल्स एंड जेम स्टोन्स इज़ अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। कोई रेकी हीलर भी हो सकता है, बट हो सकता है आपने कोई क्रिस्टल पहना हुआ है। तो देख लीजिए मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट करता है। हो सकता है आप क्रिस्टल्स वगैरह देते हैं, जेम स्टोन्स। देख लीजिए। लेट गो, वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। सो बड़ा ही क्लियर मैसेज आया है। मे बी इस वक्त आप कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन से डिटैच होने की, ताकि ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए। सिचुएशन रिजॉल्व तभी होगी जब आप लेट गो करेंगे, डिटैच होंगे। इसका मतलब ये है। सो मे बी इस वक्त आप और आपके पर्सन किसी मसले पर सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेट गो कर दें फ़िलहाल। एनिमल्स, यू अंडरस्टैंड एनिमल्स एंड कम्युनिकेट विद देम इंट्यूटिवली। ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस एज द एनिमल्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ्स वर्क। सो हो सकता है कि आपके पास कोई पेट है या आपको पसंद है एनिमल्स बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपको बार बार कोई स्पेसिफिक एनिमल नज़र आ रहा है, कोई स्पिरिट एनिमल आपका, या अगर कोई स्पेसिफिक एनिमल आपको हर जगह बार बार नज़र आ रहा है, तो आप रिसर्च करेंगे इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। लीडरशिप, टेक चार्ज और ऑफ दिस सिचुएशन। सो आई जस्ट फील कि इस वक्त यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जो भी इस सिचुएशन में आपका कंट्रीब्यूशन है, जो आपका रोल था, उसको एनालाइज करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उस पर उसको लीड करें। एंड देन वी हैव स्पिरिचुअल टीचर। यू हील विद योर क्लासेस, सेशंस, सेमिनार्स। आप में से कोई लिटरली टीचर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकता है। और हो सकता है कि अभी आप हेजिटेशन फील कर रहे हैं दुनिया को पढ़ाने या सिखाने में, जो कुछ आपने लर्न किया अपने एक्सपीरियंसेस से। मे बी आप में से कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, या आप करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है इसमें। सो आपको करना चाहिए, आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप लोगों के साथ शेयर करें अपनी आवाज़, अपने एक्सपीरियंसेस। यू आर ऑन द राइट पाथ।
कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग. सो अगर आप कोई एक चीज़ कर रहे हैं, टेक्निक कर रहे हैं, कह लीजिए मैनिफेस्टेशन के हवाले से, जो भी आप कर रहे हैं, जस्ट कीप डूइंग इट, परसिस्ट करें उसमें और आप मैनिफेस्ट करेंगे. इट्स वर्किंग. जो भी आप कर रहे हैं इट्स वर्किंग. मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट वर्किंग, बट बिहाइंड द सीन्स इट्स वर्किंग. और इसको कंटिन्यू करें जो भी आप कर रहे हैं. और देखिए बॉटम पर आ गया है हमारे पास म्यूज़िक. योर कनेक्शन टू म्यूज़िक इज़ हीलिंग फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स. हो सकता है आप में से कोई म्यूजिशियन हो, किसी को वायलिन बजाने का शौक़ हो या गिटार, कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाने का. मे बी आप म्यूज़िक के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं इस वक्त अपने पार्टनर से. ये भी इसमें मैसेज है. अब हम टैरो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं. ये बड़े ही आप कह लो कि स्पेसिफिक मैसेजेस थे, बट आई डू फील कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आप हीलर हैं और आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन स्टेट में आपकी ज़िंदगी में आए. क्योंकि जो हीलर लोग होते हैं, ऐसा देखा गया है कि उतने ही ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में ब्रोकन, ट्रॉमाटाइज्ड लोग आते हैं. सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं. सो विद द बिल्डर एंड लीडरशिप आई डू फील कि आपके पर्सन कंट्रोल लेना चाहते हैं, चार्ज लेना चाहते हैं, बेसिकली कंट्रोल नहीं, और सीरियसली मे बी वर्क करना चाहते हैं इस सिचुएशन के ऊपर, इस पार्टनरशिप के ऊपर. बट दे डू वांट कि आप थोड़ा सा लेट गो करें सिचुएशन को, थोड़ा स्पेस दें उनको, फिर चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी. और हो सकता है आपके पर्सन में भी कोई उनके कोई पेट है उनका और वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा. मैंने नाइट ऑफ कप्स देखा था शफलिंग के दरमियान. लेट्स सी आता है या नहीं हमारी रीडिंग में. वी हैव द हाई प्रीस्टेस. वाओ. सो ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी आपकी एनर्जी है. किंग ऑफ पेंटिकल्स मैंने अभी डिस्कस किया था और किंग ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास आ गया है. सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स. हो सकता है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स को कोई डिसीजन लेना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजन. और टू ऑफ वॉन्ड्स में एक मैसेज लेट गो का भी है, सरेंडर का भी है. देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस. ये है आपकी एनर्जी, ऑब्जर्वेशन, साइकिक एबिलिटीज़. हो सकता है आपका एक इंट्यूटिव साइकिक कनेक्शन है इनके साथ. देन वी हैव द मून. बहुत ज़्यादा साइकिक एनर्जी है. फिर है हमारे पास द फूल. ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स टू. सो मे बी ये फैसला आपको भी लेना है. क्वीन ऑफ कप्स को भी आप कोई फैसला लेना है, हाई प्रीस्टेस को, चाहे मेल हो या फीमेल. एट ऑफ कप्स. एंड देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो बॉटम पर हमारे पास आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ वेरी नाइस. पेज ऑफ कप्स नज़र आ रहा है, अपॉलॉजी, ऑफर. सो स्टार्ट क्योंकि आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स से हो रहा है एंड आई फील कि ये बड़ी अच्छी स्टेबल एनर्जी है. सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस स्ट्रॉन्ग है. इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. सो ये इंसान थोड़ा सा डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं अपने इमोशंस में ट्यून इन होना, या आप यूँ कह लीजिए कि बहुत देर से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और मे बी इस वक्त भी उनको टाइम चाहिए और स्पेस चाहिए है. और जितना टाइम एंड स्पेस आप उनको देंगे उसी में वो रियलाइज़ करेंगे, उसी में वो चीज़ों को समझेंगे, उसी में आपकी सिचुएशन को समझेंगे, उसी में वो आपकी बात को समझने की कोशिश करेंगे. जो भी आपने उनसे बोला, जो भी आपकी फ़ाइट चल रही है इस कनेक्शन में, जिस भी इशू पर आप सेम पेज पर नहीं आ पा रहे, ये इंसान आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे हैं बिकॉज़ उन्हें टाइम चाहिए होता है. सो उन्हें अगर आप टाइम देंगे, डिटैच होंगे, लेट गो करेंगे थोड़ा सा, फिर ये इंसान समझेंगे आपकी साइड की स्टोरी. सो ये इंसान ये ज़रूर फील करते हैं कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया. आपका प्यार वो फील करते हैं. अगर आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, कोई भी इस तरह की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, ये इंसान फील करते हैं आपकी एनर्जी को, आपके प्यार को. एक जेंटल एनर्जी उनको आपकी तरफ से फील होती है.
और ऑब्वियसली उनको कोई शक नहीं है आपके प्यार के ऊपर। दे नो आपने उन्हें बेहद प्यार दिया, सपोर्ट, आपकी केयर। बट हो सकता है कि वो ये आपसे बोलते थे कि आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं या ओवरली इमोशनल हैं। बट आई रियली फील कि अब वो आपका एक ये वाला अंदाज़ देख रहे हैं, बेहद डिटैच्ड, हाई प्रीस्टेस वाला। आई डू फील कि आपने उनको टाइम एंड स्पेस दे दिया है, आप उनसे बिल्कुल डिटैच हो गए, आप चेज़ नहीं कर रहे हैं। सो वो बहुत हैरान हैं और अब वो शायद सोचना शुरू हो गए हैं, बिकॉज वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप इस मिस्टीरियस डिटैच्ड एनर्जी में होंगे। बट उनको ये नहीं पता कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। बट आई डू फील कि उनको ये पता है कि आप वो इंसान है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर वो कुछ लर्न करने में आए, कुछ सिखाने में आए या लाइफ में कुछ करने का सोचे तो ज़रूर अचीव कर सकते हैं। आप वो इंसान हैं और ये इंसान बहुत हाईली आपको देखते हैं। बट सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि उनको समटाइम्स ये फ़ील होता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मे बी आप एक एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल वाले इंसान हो, या आप ऐसे नहीं थे, आप सिर्फ इनके लिए हो गए एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल वाले इंसान। बट आई रियली फील कि आपने अब बाउंस बैक करना शुरू किया, वापस अपनी ओल्ड एनर्जी में आना शुरू हुए हैं और ग्रो कर रहे हैं बेसिकली। क्योंकि पहले आप एंक्शसली अटैच नहीं होते थे, तो बेसिकली आप ये चीज़ अब दोबारा से सीख रहे हैं। एक कामिंग एनर्जी है आपकी और बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है। सो ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप बेहद मिस्टीरियस हैं, आपकी फीलिंग्स की इस वक्त क्या डेप्थ है। दे डोंट नो कि अभी नेक्स्ट आपका एक्शन क्या होगा, वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बिकॉज मैंने फिर से जब डेक को आधा किया तो मैंने नाइट ऑफ कप्स देखा है। सो एनीवे, ये इंसान बिल्कुल ये सोचते हैं कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, सीरियसनेस है उनकी एनर्जी में। देखिए हमें यहाँ पर एक डॉग भी नज़र आ रहा है। सो हो सकता है आपके पर्सन के पास पेट है डॉग, और एनिमल्स का कार्ड भी आया था। सो दे रियली वांट टू बी विद यू। ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। बट ये हो सकता है कि अभी वो बिल्कुल इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं है। मे बी उनका गोल है इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना, जहाँ पर उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। जो भी उन्होंने गोल रखा हुआ है, मे बी फाइनेंशियली कहाँ पर वो पहुँचना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं और फाइनेंशियली आज़ाद होना चाहते हैं, ताकि वो कहीं पर भी जाना चाहें तो उनको सोचना ना पड़े, इन्वेस्ट करना पड़े तो वो सोचना ना पड़े उनको। सो वो प्रोवाइड करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। एक स्टेबल पार्टनर आपके होना चाहते हैं जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकें, यू नो। सो ये इंसान काफ़ी सीरियसली इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। आई डू फील कि आपका ये कनेक्शन फ़िलहाल काफ़ी ऑन एंड ऑफ चल रहा है, कभी वो होते हैं कभी नहीं होते हैं। बट आई डू फील कि ये इंसान बहुत सीरियसली इस कनेक्शन पर इन्वेस्टेड हैं और आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है हमारे पास। तो वो आपको अपनी फैमिली समझते हैं और फैमिली बनाना चाहते हैं। इट्स अ होम, बट ये स्टेबिलिटी के बारे में भी बताता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लगता है कि ये इंसान, इनका गोल स्टेबिलिटी है ज़िंदगी में और उनको एक घर चाहिए। मे बी ये इंसान अपना ख़ुद का घर बनाना चाहते हैं, ये भी उनके गोल्स में हो सकता है। और ये वजह भी हो सकती है कि अभी तक उन्होंने इस कनेक्शन को उस तरह से परस्यू नहीं किया जिस तरह से आप चाहते थे कि करें। और मे बी शादी अगर नहीं हो रही है तो शायद ये वजह हो कि वो अपना ख़ुद का घर बनाना चाहते हों। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगा, लेकिन ये इंसान बहुत सीरियसली इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त उनकी प्रायोरिटी उनका काम हो सकता है, उनका बिजनेस हो सकता है, या जो भी ग्रोथ वो चाहते हैं वो है। एंड आई फील कि यहाँ पे मसला शायद कुछ लोगों के लिए शादी का भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा ये है कि प्रेजेंट टाइम में वो आपको कितनी अटेंशन और वक्त आपके लिए कितना निकाल रहे हैं। सो मे बी वो आपको वक्त नहीं ज़्यादा दे पा रहे हैं और इस पर भी शायद आपकी फ़ाइट्स होती हों कि वो प्रेजेंट में आपके लिए वक्त नहीं निकाल रहे और फ्यूचर अभी अनक्लियर है। तो फिर क्या पॉइंट है इस कनेक्शन का? मे बी आपका ये क्वेश्चन आप रेज़ करते होंगे। सो ये हो सकता है, बट लेट्स सी कि ये इंसान और क्या फ़ील करते हैं आपके लिए। सो अभी हमने इंटेंशन सेट नहीं की थी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ओ वाओ, ओके। सो बॉटम पर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। सो ये इंसान परेशान है कुछ चीज़ों पर, उनकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है
जो उन्होंने आपसे डिस्कस नहीं की है। और ये देखिए, ओके, सो वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए ट्रू अनकंडीशनल लव है, डिवाइन लव है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट फील के आंखें बंद करके आप उनको विजुअलाइज़ करते हैं और वो भी आंखें बंद करके आपको विजुअलाइज़ करते हैं। अक्सर ये चीज़ आप दोनों ही करते हैं। यहाँ पे हमें क्राउन्स भी नज़र आ रहे हैं। सो यू रियली फील कि वो आपके लिए किंग है या क्वीन है और वो भी आपको किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। दे एब्सोल्युटली लव यू एंड यू लव देम टू, राइट। इस इमेज को मैंने देखा वेरी इंटरेस्टिंग, जिस तरह से आज ये नज़र आ रहा है। मतलब इस पानी में इसका रिफ्लेक्शन, इस फिगर का रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। आई रियली फील कि व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, आपको ऐसा लगता है कि जैसे बस अंधेरा छा गया है। मतलब आप स्ट्रेट नहीं सोच पाते हैं व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन। आपको इस कदर उनसे प्यार है। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। कलर ऑरेंज रेड किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके पर्सन की शायद बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर हों या आपके, ये मैसेज भी आ रहा है। बट ये मैसेज आ रहा है कि मतलब आपको उनसे इतना प्यार है कि मतलब आप कहते हो कि जब मैं उसके बारे में सोचूं या व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, मेरी समझ, मेरी सोच सब ख़त्म हो जाती है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। स्ट्रेट नहीं सोच पाते हैं आप व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन। आप उनसे इतना प्यार करते हैं। सो आपको डेफिनेटली ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन इस तरह से फील नहीं करते हैं। वो प्रैक्टिकली भी चीज़ों को बहुत सोचते हैं, देखते हैं। उनके असूल और कुछ चीज़ें जो उन्होंने अपने लिए रूल्स बनाए हुए हैं, उनको वो कभी ब्रेक नहीं करते हैं आपके लिए। जबकि आपने उनके लिए अपने सारे रूल्स को भी ब्रेक किया, आपने कुछ सोचा ही नहीं कभी। बट अब ऐसा लग रहा है विद द हाई प्रीस्टेस कि आपने कोशिश करना शुरू की है। अब यू आर रिक्लेमिंग योर पावर एंड सीइंग थिंग्स मोर क्लियरली विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। आप कह लो कि इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है इस कनेक्शन की वजह से। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बेहतर हो रही हैं इस कनेक्शन की वजह से। सो आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं, विजडम आ रही है, ग्रो कर रहे हैं आप इस कनेक्शन की वजह से। सो वी हैव किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग एनर्जी, कितने सारे किंग्स आ गए। सो दे डू एब्सोल्युटली लव यू। ये इंसान प्रिपेयर कर रहे हैं शायद एक्शन लेने के लिए ख़ुद को। ओह वाओ, मैंने द लवर्स भी शफलिंग के दौरान देखा था। सो दिस इज़ अ वेरी इंटेंस कनेक्शन। एंड देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड। सो विद द लवर्स हो सकता है आपके पर्सन को कोई चॉइस है जो लेनी है। हम डिसीजन की बात कर रहे थे 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। बट ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं है कि हो। इसका सिंपली ये मतलब हो सकता है कि वो वर्क और आपके दरमियान, फैमिली, फ्रेंड्स, सबके दरमियान एक में भी हारमनी, एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं और वही उनको करना है मे बी। क्योंकि आप ये उनसे बोलते हो कि यार आपके पास तो दुनिया जहान की हर चीज़ का वक्त है, बस मेरे लिए नहीं है। 18 देखा मैंने वीडियो में। सो हो सकता है कि बस यही बैलेंस, यही चॉइस है उनके पास कि वो किस तरह बैलेंस क्रिएट करते हैं। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हैं, कैसे बैलेंस रख के चलते हैं बना के एक, यही वो डिसाइड कर रहे हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहते। बिकॉज दे डू फील कि अगर वो आपसे दूर जाएंगे तो उन्हें बेहद तकलीफ़ होगी, वो नहीं रह सकेंगे आपके बिना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर रेड और ऑरेंज नज़र आ रहा है। एंड आई थिंक ये जो ऑरेंज रेड सा कलर है, ये सेक्रल चाक्रा का कलर होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड इट्स अबाउट आई थिंक प्लेजर भी, लव भी, कंफर्ट भी, पैशन भी। सो दे डू फील अ लॉट ऑफ पैशन एंड दे डू फील कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन है उनका, एक बहुत ज़्यादा एक केमिस्ट्री वो फील करते हैं आपके साथ। सो ये इंसान बहुत इंटेंस लव और पैशन आपके लिए फील करते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बट मुझे ऐसे लगता है कि जब कभी कभी एक्सप्रेस करते हैं तो बेहद करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है जब जब वो एक्सप्रेस करते हैं आपसे अपना प्यार। और बड़े ही कुछ अंदाज़ है उनका जो आपको बहुत पसंद है, राइट। सो समटाइम्स ये इंसान अपना इंटेंस लव आपसे शेयर करते हैं एंड आई डू फील कि वो करना चाहते हैं आगे भी। सो लेट्स सी कि अभी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। उनका नेक्स्ट एक्शन, ओके, 2 कार्ड्स ही हम लेंगे।
सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, बट इसको हम इस तरह से देखेंगे कि वो इस कनेक्शन पर अब इन्वेस्ट करना चाहेंगे विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए मैजिशियन एनर्जी है उसके नीचे, जो कि मैनिफेस्टेशन की है। एंड ऑब्वियसली आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए साइन है कि ये इंसान फील कर रहे हैं आपकी एनर्जी। सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो 2 पेजेस हमारे पास आ गए हैं, विच मीन्स अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। बट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बड़ा ही सॉलिड स्टार्ट है जो होगा, और बहुत दिल से, बहुत प्योरिटी, बहुत स्टेबिलिटी के साथ। चाहे एक छोटी ऑफ़र के साथ ये इंसान आपको परस्यू करने वाले हैं, लेकिन ये पूरे दिल से होगा। मतलब एक बहुत ही स्टेबल फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा। सो आई रियली फील कि इंसान बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू, आपसे कनेक्ट करने को लेकर, आपसे बात करने को लेकर। यानी यहाँ पर आप देखिए कि कितनी इंटेंस एनर्जी है, तो उनको तो ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनके साथ हैं, हर वक्त उनके साथ हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। सो दे एब्सोल्युटली फील कि आप हमेशा उनके साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके लिए मिस्टीरियस भी हैं आजकल, क्योंकि हमारे पास ये हाई प्रीस्टेस द मून एनर्जी आई है। सो हो सकता है कि आजकल आप बिल्कुल खामोश हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि मिस्टीरियस हुए हुए हैं आप, और वो ये सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्या हो रहा है इसकी ज़िंदगी में। वो क्यूरियस हैं आपके लिए, और वो ज़रूर आपसे रब्ता करेंगे। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे कोई कुछ लोगों के लिए आई डोंट फील कि इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप सिचुएशन हो भी सकती है, बट आई डू फील कि अभी अगर आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं तो इट्स अ टेम्परेरी सिचुएशन, ये परमानेंट नहीं है। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। ओके, एक्स्ट्रा कार्ड भी एक आ गया है। सो वी हैव गेट फोकस्ड बॉटम पर। सो आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, जो भी आप कर रहे हैं कीप डूइंग दैट। हमने पहले भी ऑरेकल में एक देखा था। सो वी हैव वाटर माई डिज़ायर्स, अपनी डिज़ायर्स को आपने वाटर करना है पॉजिटिव थॉट्स से, और फिर वो मैनिफेस्ट होंगी। एंड देन वी हैव प्ले, आई एम कम्प्लीटली एंगेज्ड इन वट आई डू in the here and now. I call it play instead of work. I am deeply fulfilled by all that I do. So pleasure लें अपने काम में, जो भी आप कर रहे हैं इसको enjoy करें। अपने present time को, ये golden time है आपकी ज़िंदगी का, इसको कभी भी ज़ाया आपने नहीं करना है, हर मोमेंट को enjoy करें। With the play card I also feel के थोड़ा सा प्लेफुल रहें, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली भी ना ले लिया करें। समटाइम्स आप छोटी छोटी बातों को भी सीरियसली ले लेते हैं। एंड मे बी आपको ये गेम खेलने का शौक़ है, ये पज़ल, आई डोंट नो इसका नाम मैं भूल गई हूँ, बट ये अक्सर बच्चे खेल रहे होते हैं। एंड देन वी हैव इंटेंशंस, टुडे इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, नो मैटर हाउ माई डे वॉज येस्टरडे, आई कैन मेक ऑफ टुडे वट एवर आई वॉन्ट, माई इंटेंशन फॉर द डे। आप ये एक छोटी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप जर्नलिंग करें, या फिर आप लिखें कि आपकी आज के लिए इंटेंशन क्या है। Write your intention and tap this card behind your door so you may remember as you leave your house. So इस तरह की चीज़ आप कर सकते हैं, आप खुद से कोई कार्ड बना सकते हैं। इस कार्ड के ऊपर जैसे कि लिखा हुआ है, आप अपनी इंटेंशन सेट करें कि कैसा आप आज का दिन चाहते हैं। जो कल था वो तो गुजर गया, आने वाला कल किसी को पता नहीं, तो आज का जो दिन है उसको आपने अच्छे से स्पेंड करना है। उसके लिए आपने अपनी इंटेंशन सेट करनी है, और यही आपका फोकस होना चाहिए। एंड खुश रहें, खुश रहा करें। ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जिनके लिए आप खुश हो सकते हैं। सो अभी आप प्रेजेंट में रहिए, आपसे बेसिकली ये कहा जा रहा है। सो अब हम आपके लिए लेटर्स नंबर्स देखेंगे, यस नो होगा, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो लेट्स स्टार्ट विद यस एंड नो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। WZR33Z
V N M8C MTS44 Z2। सो आपका आंसर नो वे आया है, DY7B&E। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।